बहुत समय पहले गोकुल नाम के सुंदर गांव में नंद बाबा और माता यशोदा के घर एक प्यारा बालक जन्मा, जिसका नाम कृष्ण रखा गया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि सभी लोग उस नन्हे बालक को बहुत प्यार करते थे। जैसे जैसे कृष्ण बड़े होने लगे, उनकी शरारतें भी बढ़ने लगीं। उन्हें खास तौर पर मक्खन बहुत पसंद था। माता यशोदा रोज ताजा दूध से दही और मक्खन बनाती थीं, लेकिन कृष्ण को इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं था। कृष्ण अक्सर अपने दोस्तों के साथ मिलकर चुपके से रसोई में घुस जाते और मटकी में रखा मक्खन निकाल लेते थे। कई बार वे मक्खन खुद खाते और कई बार अपने दोस्तों और बंदरों में भी बांट देते थे। गोकुल की गोपियां रोज माता यशोदा के पास शिकायत लेकर आती थीं। वे कहती थीं, यशोदा मैया, आपका कृष्ण हमारे घरों में आकर मक्खन चुरा लेता है और हमारी मटकी तोड़ देता है। माता यशोदा यह सुनकर पहले तो मुस्कुराती थीं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि अब कृष्ण को सबक सिखाना जरूरी है। एक दिन सुबह माता यशोदा ने मक्खन को बहुत ऊंचे स्थान पर छुपाकर रख दिया, ताकि कृष्ण वहां तक न पहुंच सकें। लेकिन कृष्ण बहुत चतुर थे। उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया और सब मिलकर एक छोटी सी मानव सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ गए और मक्खन निकाल लिया। तभी अचानक माता यशोदा वहां आ गईं और कृष्ण को मक्खन खाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। माता यशोदा ने जब कृष्ण को मक्खन खाते हुए देखा, तो वह गुस्सा होने का नाटक करने लगी। उन्होंने कृष्ण को डांटा और कहा कि अब उन्हें सजा मिलेगी। कृष्ण यह सुनकर डर गए और रोने लगे। उनकी आंखों में आंसू देखकर भी माता यशोदा का मन पिघलने लगा। लेकिन उन्होंने सोचा कि कृष्ण को शरारत से रोकने के लिए सजा देना जरूरी है। इसलिए उन्होंने कृष्ण को एक लकड़ी की ओखली से रस्सी से बांध दिया, ताकि वह दोबारा मक्खन चोरी न कर सकें। कुछ समय बाद कृष्ण उसी ओखली को खींचते हुए आंगन में ले गए। खेलते खेलते वह दो बड़े पेड़ों के बीच से निकलने लगे। जैसे ही ओखली उन पेड़ों के बीच फंसी, अचानक जोर की आवाज के साथ दोनों पेड़ गिर पड़े। यह देखकर सभी गांव वाले घबरा गए और वहां दौड़कर पहुंचे। तभी उन गिरे हुए पेड़ों में से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और कहा कि वे पहले शापित देवता थे, जिन्हें कृष्ण ने अपनी लीला से मुक्त किया है। यह चमत्कार देखकर सभी गांव वाले हैरान रह गए। माता यशोदा को भी समझ आ गया कि उनका बालक कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। इस घटना के बाद सभी ने कृष्ण की महिमा को पहचाना और उनकी भक्ति करने लगे।